हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम ये कंप्रेसर आप देख रहे हैं, ये सारे कंप्रेसर हम चेक करके देखेंगे और हम पता लगाएंगे कौन सा कंप्रेसर इन्वर्टर है, कौन सा कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप कंप्रेसर देख रहे हैं, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एलजी का कंप्रेसर है, 220 वोल्ट 240 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यूज़ ओनली विद एलजी कंट्रोलर, ठीक है। तो अब हम इस कंप्रेसर को देखते हैं कि इन्वर्टर कंप्रेसर है या नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो और अलग अलग जो इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं उनके रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं या नहीं होते, ये इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले इसको चेक करेंगे कंप्रेसर को। मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे लगाना होगा, ठीक है। ये सेलेक्ट का बटन है, इसको प्रेस करेंगे आप, ये रेजिस्टेंस मोड एक्टिवेट हो गया। अब हम चेक करते हैं ये वाला कंप्रेसर इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर मैंने चेक किया, ठीक है, ये कंप्रेसर ख़राब है। तो इस वीडियो में मैं ये भी बता देता हूँ आपको, अगर कंप्रेसर ख़राब होगा तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। और अगर 0 आ रहा है और बीप बज रही है तो उस कंडीशन में कंप्रेसर शॉर्ट है। अगर इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसका कोई भी एक टर्मिनल ओपन हो सकता है। तो ये वही वाला कंप्रेसर है जो मैंने आपको भी दिखाया था। चलिए हम चलते हैं दूसरे कंप्रेसर पे। ये कंप्रेसर है, इसको हम चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सैमसंग का कंप्रेसर है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं कि नॉन इन्वर्टर है या नहीं है। अगर ये ख़राब है या नहीं है ये भी इसमें हम क्लियर कर लेंगे। देखिए इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 2 पिन पे 36। ऐसे ही अब मैं इस पे चेक करूँगा। बाकी के ये जो 2 टर्मिनल हैं, इन 2 टर्मिनल में आप देख सकते हैं ये 52 आ रहा है। बाकी के इन 2 टर्मिनल में आप देख रहे हैं 75 आ रहा है। तो हमने जैसे चेक किया, हर एक टर्मिनल में अलग अलग रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर ऐसा होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस आता है, लगभग इसमें एक में 52 आ रहा है, 70 आ रहा है, या अलग अलग जो भी रेजिस्टेंस आएगा, सेम रेजिस्टेंस नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है। अभी हमारे पास एक ये कंप्रेसर है, इसको हम चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कंपनी लिखी हुई है जिया, ठीक है। इसका हम देखते हैं कि इसमें ये नॉन इन्वर्टर है या इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन 2 टर्मिनल में आप देख रहे हैं 10.5 रेजिस्टेंस आ रहा है। बाकी इन 2 टर्मिनल में भी आप देख सकते हो 10.5 रेजिस्टेंस आ रहा है। बाकी के नीचे के जो टर्मिनल में उनमें भी 10.5 के लगभग आ रहा है 4। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, ठीक है। इन्वर्टर कंप्रेसर में सेम रेजिस्टेंस आएगा। अभी एक और कंप्रेसर है हमारे पास, ये एलजी का कंप्रेसर है। तो इस कंप्रेसर को भी हम चेक करते हैं कि इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है। ये टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें आपको देख रहे हैं 23 रेजिस्टेंस आ रहा है। इसमें आपको देख रहे हैं 22 रेजिस्टेंस आ रहा है, 22.6। इसमें भी 22 रेजिस्टेंस आ रहा है, 22.6। तो 23 के लगभग है, तो सेम रेजिस्टेंस ही है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है ये भी एक इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो इससे ये पता चलता है कि जिस कंप्रेसर के अंदर सेम रेजिस्टेंस आ रहे हैं तीनों टर्मिनल के अंदर, तो वो कंप्रेसर बिल्कुल आप पहचान सकते हैं कि वो कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर होगा। अगर तीनों टर्मिनल में अलग अलग रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो इस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। और अगर कंप्रेसर ख़राब होगा तो ये कैसे पता चलेगा, मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं। एक पिन इस पे लगा, एक पिन हमने यहाँ लगाई और एक पिन हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर बीप आ रही है तो इसका मतलब कंप्रेसर ख़राब है, अर्थिंग हो रखा है। और ऐसे ही मैं जब यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो कोई बीप नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो ओपन हो गई है। अगर बीप आ रही है, 0 लिखा हुआ आ रहा है, तो कंप्रेसर शॉर्ट है। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।